चलो आज अपन वन शॉट रिवीजन लेक्चर लेने वाले। टॉपिक है सर्कल। टॉपिक कौन सा है? सर्कल। ठीक है, तो बेसिक चीजें पहले। तो सर्कल, सर्कल में बेसिक चीज क्या है समझ लो। हमें एक सर्कल दिया है, ठीक है, हमें एक सर्कल दिया है। ये क्या हो गई बच्चों इसकी? सरकमफेरेंस। क्या बन गई इसकी? सरकमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं अपन? सरकमफेरेंस। क्या होती है बच्चों सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई। कितनी होती है? 2 पाई। सही है। इसे बोलते हैं बच्चों अपन क्या? सेंटर। क्या बोलते हैं इसे? सेंटर। सही है। अब सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? रेडियस। क्या बोलते हैं उसे? रेडियस। रेडियस इज डिनोटेड बाय आर और ए। इन दोनों में से कोई लेटर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद होती है बच्चों डायमीटर। इसे क्या बोलते हैं अपन? डायमीटर। क्या होती है डायमीटर? इज 2 टाइम्स रेडियस। बराबर है, क्या होती है? 2 टाइम्स रेडियस। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोलते हैं बच्चों अपन? कॉर्ड। सही है। और जो लाइन को कट करके जाती है इसे क्या बोलते हैं अपन? सेकेंड। सही है। ये हो गई बेसिक चीज है, बराबर है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है बच्चों? एवरीवन, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बराबर है। पाई की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों अपन? 3.14 या 22/7। बराबर है। रेडियस अगर 7 के मल्टीपल में है तो अपन वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7। सही है। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट इस बेसिक चीजों में? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट फर्स्ट है बच्चों स्टैंडर्ड सर्कल। क्या है? स्टैंडर्ड सर्कल। अब स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है समझ लो। एक सर्कल है, उसके सेंटर क्या है? ओरिजिन। उसके सेंटर क्या बच्चों? ओरिजिन। हैविंग सेंटर, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस। और उसके सेंटर क्या बच्चों? ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या बच्चों? 0,0। क्या है? 0,0। अब मुझे बोलो बच्चों, ये क्या बनेगी हमारी? रेडियस। क्या बनेगी हमारी? रेडियस। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, क्या क्या होगा यहाँ पे? कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? r,0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? 0,r। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,-r,0। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,-r। हैप्पी विद दिस एवरीवन? क्लियर है सबको? अगर ऐसे फॉर्मेट में अगर हमें कोई सर्कल गिवन है तो उसकी इक्वेशन होती है बच्चों x² + y² इज इक्वल्स टू r² और a²। क्या होती है इक्वेशन? एवरीवन बोलो, सबने मेरे साथ बोलना है। x² + y² इज इक्वल्स टू r²। वंस अगेन, x² + y² इज इक्वल्स टू r²। व्हाट इज r? r इज रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल। और ऐसे फॉर्मेट में सर्कल दिया है तो इसके सेंटर क्या होता है? 0,0। क्या होते हैं उसके सेंटर? 0,0। वंस अगेन उसके सेंटर क्या होते हैं बच्चों? 0,0। अब मैं एक एग्जांपल ले लेंगे। हमें एक इक्वेशन गिवन है बच्चों 2x² + 2y² इज इक्वल्स टू 16। और हमें इसकी रेडियस निकालनी। क्या निकालनी है? रेडियस।
अब मुझे बोलो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2, हमें कितना चाहिए 1, होल इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 8, तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 8, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 8 को कैसे लिखेंगे 4 टू जा, तो 2√2, हमें रेडियस कितनी मिल गई बच्चों 2√2। गलती से क्या करते हो आप 16 का स्क्वायर रूट ले लेते हो 4, गलत है क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1, क्लियर है। क्या है बच्चों स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन बोलो, हैविंग सेंटर 0,0 एंड रेडियस r, तो क्या है उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वंस अगेन क्या इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट जनरल इक्वेशन, क्या बच्चों जनरल इक्वेशन, क्या है जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरल इक्वेशन होती है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जी ऑफ याद रखने का, ठीक है, पहले x बाद में y और c, क्लियर है। क्या इक्वेशन बोलो मेरे साथ फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। वंस अगेन क्या बोली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। वंस अगेन क्या बताइए इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, वंस अगेन क्या बताइए इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन मतलब कोई भी सर्कल का फॉर्मेट रहने दो, तो हमारा सर्कल जो है वो ऐसे हो सकता है, एक्सिस को कट करके जा सकता है, वो कैसे भी फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या है जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें इसके सेंटर निकालने, क्या निकालने बच्चों सेंटर, तो इस जनरल इक्वेशन के सेंटर होते बच्चों माइनस जी कॉमा माइनस एफ, बोलो बच्चों क्या बताया सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और अगर हमें रेडियस निकालनी, क्या निकालनी बच्चों रेडियस, तो रेडियस इज डिनोटेड बाय आर, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्या होता है फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब फॉर एग्जाम्पल हमें एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमें इक्वेशन गिवन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, क्या बताइए इक्वेशन बच्चों माइनस 4x प्लस 6y, माइनस 12 इक्वल्स टू 0, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। कंपेरिजन करो बच्चों, क्या होगी कंपैरिजन करने के बाद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या बनेगी 2g, बराबर है कि नहीं। इक्वेशन क्या है हमारी स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2g, ये क्या बनेगा बच्चों 2f, और ये क्या बनेगा c, सही है। तो यहाँ से हमें g की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, g इज इक्वल टू कितना -2, और यहाँ से f की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी -12। सबको समझ में आया कंपैरिजन कैसे करना, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टैंडर्ड गिवन इक्वेशन है उसे हमें कंपैरिजन करना है। x का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों 2g, और जो y का कोएफिशिएंट रहेगा वो कितना रहेगा 2f। क्लियर है सबको, कुछ डाउट। अब मुझे बोलो बच्चों यहाँ से हमें g की वैल्यू कितनी मिल गई, f की वैल्यू कितनी मिल गई 3, तो हमारे सेंटर क्या बनेंगे एवरीवन 2, -3, क्योंकि सेंटर क्या है -g, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बोलो बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, बोलो बोला जी का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस सी की वैल्यू कितनी है -12, माइनस माइनस प्लस 12 कितना होगा बच्चों 13 प्लस 12 कितना 25, और 25 का अंडर रूट कितना 5, तो इसकी ये रेडियस कितनी मिल गई 5, और इसके सेंटर क्या मिल गया हमें 2, -3। देख लो बच्चों समझ में आया, बोलो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोली बच्चों मैंने एवरीवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, उसके सेंटर क्या होता है 0,0, उसके सेंटर क्या होते हैं 0,0, क्या होते हैं उसके सेंटर 0,0। एवरीवन क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। उसके सेंटर क्या होते हैं 0,0, रेडियस आर की रेडियस क्या होती है आर। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होती है जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या होती है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सेंटर क्या होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्या होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। रेडियस क्या होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देख लो एक बार समझ में आया वैभव। समझ में आया चलो नेक्स्ट नेचर ऑफ द सर्कल। सर्कल का नेचर क्या होगा। अब हमें रेडियस क्या गिवन है बोलो बच्चों। फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी रेडियस का फॉर्मूला क्या बच्चों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें कौन सा सर्कल मिलेगा रियल सर्कल। क्या मिलेगा हमें रियल सर्कल। मतलब उसकी रेडियस जो रहेगी वो अंडर रूट में अगर पॉजिटिव है तो वो एग्जिस्ट होगी ना उसकी रेडियस तो वो क्या रहेगी रियल सर्कल। वो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे बोलो रेडियस 0 है रेडियस क्या है 0 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर रेडियस 0 है ऐसा कौन सा सर्कल है जिसकी रेडियस 0 है पॉइंट सर्कल। जिसे क्या बोलते हैं अपन पॉइंट सर्कल। क्या बोलते हैं इसे पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट थर्ड वन अगर मुझे बोलो बच्चों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू लेस देन 0 मिलती मतलब निगेटिव मिलेगी और अंडर रूट ऑफ निगेटिव पॉसिबल है क्या नहीं तो वो कौन सा सर्कल रहेगा इमेजिनरी सर्कल। कौन सा रहेगा इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी बोलेंगे और नॉट रियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों नॉट रियल। क्लियर है किसी को कुछ डाउट 101%। अब एक रिमार्क क्या है रिमार्क देख लो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिमार्क कि हमें एक जनरल इक्वेशन होती है सब किया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला इन सब की ये क्या है जनरल इक्वेशन है। क्या है जनरल इक्वेशन। तो क्या है जनरल इक्वेशन बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो मुझे बोलो वो सर्कल होने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों सेम। सेकंड कंडीशन जो डेल्टा होता है ए बी सी 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो आपको ये याद नहीं रहेगा मैं इसको एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। डिटर्मिनेंट याद रखना है डायगोनल एलिमेंट होते हैं बच्चों ए बी सी। क्या होते हैं ए बी सी। पहले कौन सा आया बच्चों एच तो यहाँ पे एच लिखो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे एच। बाद में कौन सा नंबर आएगा जी तो यहाँ पे जी है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा बच्चों जी और यहाँ पे क्या है एफ तो यहाँ पे भी क्या रहेगा एफ। इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए 0। और नेक्स्ट एक्स वाई की टर्म होती है क्या सर्कल के इक्वेशन में जनरल इक्वेशन में देखो बोला एक्स वाई की टर्म होती है क्या नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए 0 रिमेंबर दिस। और उसकी जो रेडियस है वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब वो रियल सर्कल होना चाहिए। क्लियर है देख लो एक बार। समझ में आया सबको। नेक्स्ट सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब सेंट्रल फॉर्म क्या होता है बच्चों हमें सेंटर गिवन रहेगी। क्या गिवन रहेगा सेंटर।
और अगर ये हमारा सर्कल है, उसके सेंटर है बच्चों एच कॉमा के, क्या है उसके सेंटर एच कॉमा के, और हमें एक रेडियस गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, रेडियस, क्या गिवन है, रेडियस, तो उसे बोलते हैं बच्चों अपन सेंट्रल फॉर्म। तो उसकी इक्वेशन होती है बच्चों x माइनस एच का क्या होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, आर स्क्वायर। बोलो मेरे साथ, इक्वेशन क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। पहले सबसे पहले क्या सीखे अपन, स्टैंडर्ड सर्कल, क्या सीखे, स्टैंडर्ड, उसके सेंटर क्या होते हैं, ओरिजिन, उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वंस अगेन क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वंस अगेन इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। किसकी सर्कल की इक्वेशन है, जिसके स्टैंडर्ड सर्कल, उसके सेंटर क्या होते हैं 0,0, सही है। सेकेंड इक्वेशन क्या सीखे बच्चों अपन, जनरल इक्वेशन, क्या होती है जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। वंस अगेन क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। उसके सेंटर क्या होते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्या होते हैं उसके सेंटर, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वंस अगेन क्या होती है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्या होती है ये, रेडियस, क्या होती है, रेडियस। अब ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या होती है उसकी इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब एग्जांपल वो बोलेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 1, -1 एंड रेडियस दी बच्चों हमें 2, रेडियस कितनी दी है 2। तो बोलो बच्चों क्या होगी इक्वेशन हमारी, x माइनस कितना होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस मतलब कितना होगा +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी दी है 2 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट्स ओपन करो, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगी इक्वेशन, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना है 4। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, 1 + 1 कितना 2, और 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया सबको, तो कुछ डाउट है क्या, देख क्या बोलते हैं बच्चों अपन, सेंट्रल फॉर्म, क्या बोलते हैं अपन इसे, सेंट्रल फॉर्म। अब होता है बच्चों, अब एक रिमार्क याद रखो, अगर हमें कोई एक सर्कल दिया है और उसके डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर के एंड पॉइंट, सपोज ये एक डायमीटर है और उसके एंड पॉइंट गिवन है हमें, वो है x1, y1 और ये है x2, y2। ये क्या बच्चों, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये क्या है हमारी डायमीटर, और डायमीटर के क्या है वो एंड पॉइंट। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो हमारे सर्कल की इक्वेशन होती है बच्चों x माइनस x1 इंटू क्या बच्चों, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू कितना y माइनस y2 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। क्लियर है, ये रिमार्क याद रखो। हमें क्या क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन रहेगी, वो बोलेंगे कि एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज दिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन में डायरेक्टली x1 y1 की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन। क्लियर है, याद करो पहले सर्कल कौन सा सीखे अपन, स्टैंडर्ड। क्या होती है स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट जनरल इक्वेशन सीखे, क्या आती है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या सीखे बच्चों अपन, सेंटर, उसके सेंटर क्या होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेडियस क्या होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, बराबर है। नेक्स्ट सेंटर फॉर्म क्या होता है,
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वंस अगेन इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर क्या होते हैं, एच कॉमा के, रेडियस क्या होती है आर, बराबर है। अगर हमें एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मालूम है तो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। फिर से बोलो, इक्वेशन क्या है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। कौन सा फॉर्म है, डायमीटर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, डायमीटर। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर अगर मालूम है, इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है, देख लो एक बार। नेक्स्ट, सर्कल ऑन अ गिवन डायमीटर, वही डायमीटर फॉर्म, सर्कल ऑन अ गिवन डायमीटर, वो फॉर्म यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, चलो का लिखा नहीं होगा वहाँ पे, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। क्या होता है डायमीटर फॉर्म, अगर हमें एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर अगर मालूम है तो क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, x1 कामा y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, x2 कामा y2। तो इक्वेशन क्या बनती है, बोलो मेरे साथ, बोलो इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, जीरो। इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। अगर हमें गिवन है द इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक एग्जांपल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल having end points of diameter and points of diameter 2,3 and 5,6। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन। बोलो बच्चों क्या होगी इक्वेशन, x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है 2, इन ब्रैकेट x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है 3 इंटू वाई माइनस वाई टू की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू क्या, जीरो। इसको मल्टीप्लाई करो, बोला बच्चों क्या होगा फिर, मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, बाद में माइनस 2x प्लस 10। सिमिलरली यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या होगी इक्वेशन, बोलो बोला बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9y प्लस 28 इज इक्वल्स टू जीरो, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है। अब एक चीज बोलो बच्चों, इसका मिड पॉइंट मतलब इसके सेंटर रहेगी, इज इट ट्रू। तो सेंटर क्या रहेगा बच्चों, बोलो भला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सही है, क्या रहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है, देख लो एक बार। नेक्स्ट के बाद पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है बच्चों, पैरामेट्रिक मीन्स रेडियस एंड थीटा, एंगल गिवन रहेगा, क्या रहेगा, रेडियस एंड थीटा। तो हमारी स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों, आर स्क्वायर। क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मुझे बोलो सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है हमारा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का क्या बच्चों, होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर। तो अब ऑब्जर्वेशन करो, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, ये याद रखने। अब हमें एक ट्रायंगल बनेगा बच्चों, ये अगर हमारा एक्स एक्सिस सही है, ये हमारा वाई एक्सिस सही है, तो ये हमारी रेडियस बनेगी, इज इट ट्रू, ये हमारी रेडियस बनेगी, इज इट ट्रू, सही है। अब मुझे बोलो ये हो गया थीटा, क्लियर है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, y अपॉन आर। कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन
आर, तो y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, आर साइन थीटा, और x इज इक्वल टू कितना होगा, आर कॉस थीटा। क्लियर है? तो हमारा इसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या मिल गया बच्चों, x कॉमा वाई इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। आर बोलो बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है स्टैंडर्ड सर्कल के लिए, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। एवरीवन क्या होता है, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी है और उन्होंने इस फॉर्मेट में अगर लिखी तो भी कुछ फर्क नहीं गिरना चाहिए। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। अगर हमें इक्वेशन दी है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रेडियस कितनी बच्चों इसकी 2, बराबर है, तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बनेगा बोलो भला, क्या होगा 2 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। क्लियर है? हैप्पी विद दिस एवरीवन? कुछ डाउट इसमें? ओके। और इसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है बच्चों h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा कौन सा पॉइंट है k प्लस आर साइन थीटा। रिमेंबर दिस, क्योंकि सेंटर का डिस्टेंस बढ़ेगा बस। कैसे, क्या देखो, अब हमारे सेंटर बच्चों h कॉमा के, क्या है h कॉमा के, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, ये हमारा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बराबर है, ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, कितना होगा, कितना होगा k, वो y एक्सिस है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा h। सही है? तो वही अपन अगर इसको ओरिजिन पकड़ के चलेंगे तो इसके ट्रायंगल बनेगा। सही बात है? सही है? तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या होता है आर कॉस थीटा, उसमें उतना ऐड कर दो, वही किया अपन। क्लियर हो गया? और इसमें इतना एंगल ऐड कर दो तो क्या होगा बच्चों, आर साइन थीटा। क्लियर हो गया? कैसे याद रखना, ये स्ट्रैटेजी याद रखने की, पैरामीट्रिक फॉर्म देख लो एक बार। क्लियर है? नेक्स्ट के बाद एक रिमार्क, क्या है रिमार्क, क्या है रिमार्क बच्चों देख लो, इफ द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। देखो पहला सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन, दिखा ओरिजिन सबको, सबको ओरिजिन दिखा। अब वो कट कर रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, देखो जितना कट कर रहा है उतना डिस्टेंस कितना है अपना a, और y एक्सिस को जो कट कर रहा है उतना डिस्टेंस कितना अपना b, उतना डिस्टेंस कितना है बच्चों b। इफ द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एट कट इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर इस फॉर्मेट में है तो रिमेंबर दिस, वो क्या गिवन रहेगा हमें, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अब देखो कैसे, फॉर एग्जांपल हमें एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों 0। तो 2g की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बोलो वाला, उससे कुछ लेना देना नहीं, देखो उससे कुछ लेना देना। हमारा हमें डायग्राम निकालनी, कैसे डायग्राम बनेगी इसकी, ये तो ओरिजिन से पास होगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो मुझे बोलो बच्चों इतना डिस्टेंस कितना बनेगा, एवरीवन इतना डिस्टेंस कितना बनेगा 4। क्लियर होगा सबको अच्छे से? नेक्स्ट इतना डिस्टेंस कितना बनेगा बच्चों 6, कितना बनेगा 6। हैप्पी विद दिस? -6 ले लो, हाँ सर्कल नीचे आएगा तो मैं इसको निकाल देता हूँ, ऐसे फॉर्म में लिखो, ठीक है, मतलब चेंज करने की जरूरत। क्लियर होगा सबको? अगर ऐसे फॉर्मेट में इक्वेशन दी है तो अपन उसकी डायग्राम डायरेक्टली ऐसे निकालेंगे, टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। उसे क्या बोलते हैं अपन, जो एक्स एक्सिस को कट करता है उसे क्या बोलते हैं अपन, एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं उसे, एक्स इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस के साथ जो कट करता है उसे क्या बोलते हैं अपन, वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं उसे, वाई इंटरसेप्ट। तो उस फॉर्मेट में इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। बोलो उस फॉर्मेट में इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। पहले सबसे पहला पॉइंट क्या सीखे अपन, स्टैंडर्ड सर्कल। क्या होती है स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। उसके सेंटर क्या होते हैं,
माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्या होता है इसके सेंटर, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्या होता है सेंटर, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। रेडियस क्या होती है उसकी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्या होती है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फिर से बोलो इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू व्हाट, आर स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट उसके बाद क्या सीखे अपन, डायमीटर फॉर्म। क्या होता है डायमीटर फॉर्म, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू। नेक्स्ट उसके बाद क्या सीखे बच्चों अपन, पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। स्टैंडर्ड सर्कल के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, क्या होता है, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। नेक्स्ट जनरल के लिए क्या होता है, एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा एच ए प्लस आर साइन थीटा। नेक्स्ट एक रिमार्क सीखे अपन, क्या होती है इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। सही है, देख लो यहाँ तक समझ में आया। मैं हर एक पॉइंट को बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बोलोगे नहीं तो आएगा नहीं, है कि नहीं सिद्धेश, ऋषिकेश। तो इतका भारी मी जनरल सर्कल इक्वेशन म्हणू लागलो, एक्स स्क्वेअर लगेच असा वाय स्क्वेअर, म्हणजे लगेच आपण त्या याच्यामध्ये चाललो होतो। क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट? चलो नेक्स्ट के बाद लेंथ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या बता बच्चों, लेंथ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब हमें लेंथ निकालनी बच्चों, क्या निकालनी, लेंथ। अब वो जो सर्कल था उसके लिए कंडीशन थी, ये जो सर्कल है उसके लिए कुछ कंडीशन नहीं। अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक सर्कल है हमारा और ये अगर कट करके जा रहा है, लेकिन वो जो सर्कल था वो पासिंग थ्रू कहा था ओरिजिन, कहा था पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना बच्चों, जिसे अपन बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं इसे अपन, एक्स इंटरसेप्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। क्या होता है फॉर्मूला, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। जी किसका है, एक्स का, गर्लफ्रेंड एक्स असते बरोबर की नहीं, जी एक्स ऐसे याद रखने का, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। और एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है। अब कंपैरिजन करके जी सी की वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, आपको लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चों, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अगर एक सर्कल है, अब पॉइंट एक तो उस पर लाइन नहीं करेगा, जो हमारा पॉइंट है वो उसके बाहर रहेगा कहीं तो भी, उसे क्या बोलते हैं अपन, आउटसाइड के कोऑर्डिनेट है x1 y1, वो क्या रहेगा बच्चों, एक तो आउटसाइड, या वो उसके ऊपर लाई करेगा, उसे क्या बोलेंगे बच्चों अपन, ऑन द, बराबर है। या वो उसके अंदर रहेगा कभी, तो उसे क्या बोलेगा अपन, इनसाइड। क्लियर हो गया। अब चेक कैसे करेंगे, वो कहाँ पे है, बाहर है, उसके ऊपर है, या उसके अंदर है। तो चेक करने के लिए कंडीशन, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जनरल सर्कल की इक्वेशन बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या होती है इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ से 0 को हटा देता हूँ। अब स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ मैं आपको कैसे याद रखना। अब अगर मैं जो पॉइंट है वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, किसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ? इक्वेशन में। अगर मुझे वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है, क्या मिलती है बच्चों? ग्रेटर देन 0, तो वो पॉइंट क्या रहेगा? आउटसाइड। क्या रहेगा? आउटसाइड। और इज इक्वल्स टू 0 अगर मिलता है तो वो क्या रहेगा? ऑन द। और लेस देन मिलेगा तो क्या मिलेगा? इनसाइड। क्या रहेगा बच्चों? इनसाइड। क्लियर हो गया सबको? ऐसे याद रखना। फॉर एग्जाम्पल हमें एक पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट है बच्चों 1, -1। हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 3y -1 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है कि इनसाइड है कि आउटसाइड है, कैसे चेक करेंगे? इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। करो बच्चों, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट क्या होगा बच्चों? बोलो वाला 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू कितना 1 प्लस 3 इंटू कितना -1 बोलो बच्चे क्या होगा? 1 + 1 2 -2 -3 -1 दिस गेट कैंसल। कितना मिला बच्चों? -4 विच इज लेस देन 0, मतलब क्या रहेगा? इनसाइड द सर्कल। क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया ट्रिक है, ऐसे ही याद रखो। बोलो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है? 2√g² - c। और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है? 2√f² - c। जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। उसके सेंटर क्या होते हैं? -g, -f। उसके सेंटर क्या होते हैं? -g, -f। उसकी रेडियस क्या होती है? √g² + f² - c। हैप्पी विद दिस? नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। क्या बताया बच्चों मैंने? इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। अभी एक सर्कल गिवन है, क्या होती है स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन बच्चों? बोलो बोला x² + y² इज इक्वल्स टू r²। यहाँ पे उन्होंने लेटर लिया a², कुछ फर्क नहीं करेगा। ठीक है? अब एक लाइन है, उसको कट करके जा रही, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? याद करो, y इज इक्वल्स टू mx + c। क्या होती है लाइन की इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू mx + c। बोलो बच्चों, क्या होती है लाइन की इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू mx + c। अगर आपको यहां से लेके यहां तक अगर लेंथ निकालनी, क्या निकालनी? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2√a² इन ब्रैकेट 1 + m² - c अपॉन 1 + m²। अब याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? देखो, अब a² 1 + m² माइनस बचता कौन सा पॉइंट अपना? c। तो c का स्क्वायर अपॉन सेम कंडीशन क्या होती है बच्चों? 1 + m²। क्या होती है? 1 + m²। तो ये किसका फॉर्मूला है? लेंथ का। अब इसी से अपन कंडीशन बनाएंगे। पहले वाले न्यूमरेटर की वैल्यू, क्या? न्यूमरेटर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, क्या बच्चों? ग्रेटर देन 0, तो वो क्या रहेगी बच्चों? जो लाइन है वो दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और वो दो पॉइंट क्या रहेंगे? रियल। क्या रहेंगे? रियल। क्या रहेंगे? रियल। अगर इज इक्वल्स टू 0 आता है बच्चों, इज इक्वल्स टू क्या आता है? 0। 0 आता है मतलब वो टच करके जाएगी उस पॉइंट पे। एक पॉइंट पे क्या करके जाएगी बच्चों? टच। उसे बोलते हैं अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं उसे अपन? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। एवरीवन, क्या होते बोलते हैं उसे अपन? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं उसे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर मैं बोलता हूँ ये लाइन जो है इस सर्कल को टच करके जा रही है, और मैं बोल रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ सी या के या अल्फा या बीटा कुछ भी रहेगा, तब अपन कौन सी कंडीशन यूज करते हैं? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों अपन? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों अपन उसे?
क्या बोलते हैं बच्चों अपन? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बोलो, अगर एक लाइन है वो अगर टच करके जा रही है एक पॉइंट पे, अगर सर्कल है और अगर एक लाइन टच करके जा रही है बच्चों, क्या करके जा रही? टच करके जा रही, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं उसे अपन? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो क्या आता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला? बोलो बच्चों, सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। बोलो बच्चों, क्या होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलते हैं अपन क्या? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं उसे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। रिमेंबर दिस, देख लो समझ। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों। अब हमें क्या निकालना बच्चों? इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर। सेंटर क्या दिया बच्चों में? -3,5 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। अब देखो कैसे बनता है। एक सर्कल है, उसके सेंटर कितने गिवन है बच्चों हमें? -3,5, और एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ला कर रहा है, कहीं तो भी होगा वो हमें मालूम नहीं, सपोज यहाँ पे है, उसके कोऑर्डिनेट है 5,-1। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस मतलब क्या होती है बच्चों? हमारी रेडियस। क्या होती है? रेडियस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बच्चों, √(x2 - x1) होल स्क्वायर। तो 5 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का क्या बच्चों? होल स्क्वायर। 5 + 3 कितना? 8, 8 का स्क्वायर 64, नेक्स्ट 36, तो 100 का अंडर रूट कितना? 10। रेडियस मिल गई बच्चों हमें 10। सेंटर मालूम है, तो कैसे इक्वेशन निकालेंगे बच्चों? सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या है सेंटर हमें गिवन? बोलो बच्चों, -3,5। रेडियस कितनी गिवन है हमें? 10। क्या होता है सेंटर रेडियस फॉर्म? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। बोलो, इसे सिंप्लीफाई करो। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 100। सही है, इसे इधर लेके आओ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y। 100 में से 25 चले गए 75, और 75 में से 9 चले गए -66 इक्वल्स टू व्हाट? 0। इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ में आया कैसे निकालना? गिवन कंडीशन देखनी है और उस हिसाब से जो भी कुछ हमें गिवन डेटा मिलेगा उस हिसाब से हमें इक्वेशन यूज करनी। क्लियर है? देख लो एक बार, सरळ आहे, कुठेही पॉइंट पास होत असेल तर त्या दोघांमधलं डिस्टन्स रेडियस असणार, बरोबर आहे? इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में ही इक्वेशंस बोलने को कहा। जिन्होंने इक्वेशन बोली उनको जल्दी समझ में आएगा कि यार कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 क्या गिवन है बच्चों? रीड करो भला प्रॉपर्ली। हमें एक इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? 0। बोलो भला जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करो, 2g की वैल्यू कितनी मिलेगी? -6। 2f की वैल्यू कितनी मिलेगी? -8। और c की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? 25 माइनस ए स्क्वायर। सही बात है। तो g की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों हमें? बोलो भला, -3। f की वैल्यू -4। सही है। हमारा एक सर्कल है, उसके सेंटर क्या रहेंगे बच्चों? बोलो भला, -g, -f। तो सेंटर क्या बनेंगे? 3,4। सही है, लेकिन क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो। टचेज द एक्स एक्सिस। सर्कल किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को। अब इधर देखो, हाँ डायग्राम समझ लो। मुझे बोलो बच्चों, ये डायग्राम ऐसी बनेगी। सही बात है। ये डिस्टेंस कितना दिया हमें? 3। इज इट ट्रू?
ये डिस्टेंस कितना दिया हमें 4, लेकिन वो क्या बन गई हमारी रेडियस, तो हमें रेडियस कितनी दी है 4, रेडियस कितनी दी है बच्चों 4। हैप्पी विद दिस एवरीवन, क्लियर है सबको। अब रेडियस 4 गिवन है और हमारे पास जी एफ सी की वैल्यू गिवन है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हैप्पी विद दिस, क्लियर है। मुझे बोलो रेडियस कितनी गिवन है 4, 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी की वैल्यू कितनी बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस सी की वैल्यू कितनी माइनस 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 25 प्लस ए स्क्वायर। हैप्पी विद दिस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या होगा 16 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 माइनस 25 प्लस ए स्क्वायर, 16 16 गेट कैंसल, 9 माइनस 25 माइनस 16 होता जाके क्या होगा प्लस, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों 16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए इज इक्वल टू कितना प्लस और माइनस 4, कितना प्लस और माइनस 4। कौन सा ऑप्शन है प्लस और माइनस 4, फर्स्ट ऑप्शन है प्लस और माइनस 1, सेकेंड ऑप्शन है प्लस और माइनस 3, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है प्लस और माइनस 2। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट शेयर करोगे तो सारे क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है कैसा है बढ़िया। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्या क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए जब मैं समझाता हूँ तो ध्यान देना पड़ता है, तो फिर अपन ते तर बरं आहे, लावणी करत नाही असं, ते तर कथ्थक बिथक काही करत नाही। मला हेच नाही कळत त्या चष्म्याला काय झालेलं असतं, जे चष्मिश लोक असताना ते बळजबरी तो चष्मा काढतील, बळजबरी त्याला पुसतील, पुन्हा लावतील, पुन्हा चेक करतील, पुन्हा काढतील, पुन्हा पुसतील, काय होतं काय त्यांनी। हां मी समजू शकतो की बाबा हिवाळ्यामध्ये ते फॉग वगैरे येतो तेव्हा समजू शकतो मी, चहा वगैरे पिली तेव्हा समजू शकतो मी, विनाकारणच केवळ असं झटका येतो त्यांना मदत, असं किती वेळचं बघत असतो का एका 5 मिनिटामध्ये त्या चष्म्याला काय होणार आहे, काहीच नाही, उगाच बळजबरी काढणं, उगाच त्याला पुसणं, काही काही जणांना सवय असते। बरोबर आहे की नाही। पण वहिनी तुझी का माझी, म्हणजे विचार कर, माझी वहिनी जर मला कॉल करत असेल तुझं किती वाईट आहे। बकरा चांगला वागू शकता तुम्ही, क्लियर है। ये कुछ डाउट देख लो एक बार, मालूम है तुम्हें संदीप, हसू नका रे गाढवा त्याच्याकडे बघून। चलो नेक्स्ट, ओ टैंजेंट एंड नॉर्मल, क्या बच्चों टैंजेंट एंड नॉर्मल। अब अपन एक टेबल बनाएंगे और उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे, कर तो नहीं, इधर ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट आएगा इक्वेशन, क्या आएगी बच्चों इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों टैंजेंट, क्या आएगा टैंजेंट। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों, उसे बोलते अपन नॉर्मल। आता खूप जणांना प्रश्न असतो सर तुम्ही हे लिहितात पण हे नेमकं काय, ते सांगतो पहले गरीब लोकांसाठी। ये हमारा एक सर्कल है, इसे अगर एक लाइन टच करके जा रही तो उसे बोलते हैं अपन टैंजेंट, क्या बोलते हैं बच्चों उसे अपन टैंजेंट। और उसी पॉइंट में से अगर एक लाइन परपेंडिकुलर पास हो रही है तो उसे बोलते हैं बच्चों अपन नॉर्मल, क्या बोलते हैं अपन नॉर्मल। अगर टैंजेंट का स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप अगर m2 है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1, उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1, क्योंकि परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, अगर टैंजेंट की इक्वेशन गिवन है और वो बोल रहे हैं नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, तो एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो टैंजेंट की इक्वेशन अगर हमें दी बच्चों ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है बच्चों, इसको इस साइड में शिफ्ट करना है, इसको इस साइड में शिफ्ट करना है, माइनस साइन। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। लैम्बडा कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। रिमेंबर दिस, अगर आपको ऑप्शन में दिया है 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ऑप्शन में आपको ऐसा कहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है अगर 3x माइनस 2y और आगे कुछ तो वैल्यू, तो आपका यही आंसर सही रहेगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। रिमेंबर दिस, ठीक है, क्लियर है सबको। अब टेंजेंट, अब इक्वेशन सबसे पहले हमारा कौन सा सर्कल आएगा सबसे पहले, स्टैंडर्ड। क्या होता है स्टैंडर्ड सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर तो आर टू आर। क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन, याद करो, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन, बोलो बच्चों, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और नॉर्मल की इक्वेशन होती है बच्चों, एक्स अपॉन एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई वन। क्या होती है इक्वेशन, एक्स अपॉन एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई वन। नेक्स्ट कौन सी इक्वेशन आती है बच्चों, जनरल। क्या होती है जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है बच्चों, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस g इन ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स वन प्लस f इन ब्रैकेट y प्लस वाई वन प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी इन ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इन ब्रैकेट वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और नॉर्मल की इक्वेशन होती है बच्चों, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस जी इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन प्लस एफ। रिमेंबर दिस, देख लो एक बार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन होती है बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है बच्चों, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है बच्चों, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू आर, इक्वल्स टू व्हाट, आर। और उसकी नॉर्मल की इक्वेशन होती है एक्स अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन साइन थीटा, वाई अपॉन साइन थीटा। और लास्ट फॉर्म में आपको कंडीशन गिवन रहती है बच्चों, फ्रॉम द पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रॉम। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या बच्चों, एक पॉइंट दिया, उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी। क्लियर होगा। और वो पॉइंट दिया सपोज हमें x1 कॉमा y1, और हमें फ्रॉम पॉइंट से अगर इक्वेशन, तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है बच्चों y इज इक्वल्स टू mx। क्या बोला बच्चों, y इज इक्वल्स टू mx। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद करो बोला, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इधर आके प्लस हो गया, सही है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या बनेगा बच्चों, आर अंडर रूट ऑफ कितना बच्चों, 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये फ्रॉम पॉइंट के लिए कंडीशन। रिमेंबर दिस, दो क्वेश्चन रहते हैं, आपको क्वेश्चन रहेगी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, एट मतलब पहला किसके लिए, एट x1 कॉमा y1 के लिए, ये दोनों भी, तीनों भी। और फ्रॉम अगर बोला जाता है तो ये इक्वेशन, रिमेंबर दिस, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें। फ्रॉम वर्ड आया तो ये इक्वेशन, राइट आया तो ऊपर वाली इक्वेशन, डिपेंड ऑन सिचुएशन क्या गिवन थी। क्लियर है, नॉर्मल नहीं होती उसको, नॉर्मल पूछते भी नहीं।
होती है नॉर्मल उसे, लेकिन वो इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो याद ही नहीं रखने की, आती ही नहीं कभी। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस नॉर्मल पूछिए क्यों करते। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बच्चों? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट? देखो, हमें एक सर्कल दिया है और हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। क्या निकालिए? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये पॉइंट है सपोज P, ये है Q, ये पॉइंट है R। तो लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू क्या रहेगी बच्चों? लेंथ ऑफ PR। 10th स्टैंडर्ड में आपने एक थ्योरम सीखा था, याद है? क्लियर है? ठीक है, तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? लेंथ। इसमें लेकिन बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। जो हमारी इक्वेशन होती है ना, उसमें सिर्फ वो पॉइंट सब्सटीट्यूट करने के, उसमें पॉइंट क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट, हमें लेंथ मिल जाएगी। बोलो बच्चों पॉइंट क्या क्या है? फिर हमारे पास इस पॉइंट का नाम दे दिया अपन ने x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है। तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी बच्चों? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल्स टू क्या? जो कुछ मिलेगी वो हमारी लेंथ रहेगी। वो हमारी क्या रहेगी बच्चों? लेंथ। क्या रहेगी? लेंथ। क्या रहेगी? लेंथ। सपोज हमें पॉइंट गिवन है 1,2 और इक्वेशन गिवन है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। सब्स्टिट्यूट करो बड़ा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगी फिर बच्चों? जल्दी बोलो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट -2, 4 2 सा 8 प्लस 1। लेकिन ये किस में बच्चों? अंडर रूट ऑफ कितना होगा बच्चों? 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 8 12, और 12 को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन? 2√3। हमारी लेंथ कितनी मिल गई? 2√3। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, याद रखो। क्लियर है सबको कैसे निकालना? नेक्स्ट के बाद है बच्चों पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है बच्चों? दर्द वैसे ही सेम, हमें एक सर्कल दिया है, एक पॉइंट से अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इन दोनों की इक्वेशन, कितने टेंजेंट ड्रॉ होगा इसको? 2। तो उन दोनों की पेयर, पेयर मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। पेयर मीन्स क्या? मल्टीप्लीकेशन। तो हमें ये P दिया है, ये Q दिया है और R। तो उसकी कंडीशन होती है बच्चों SS1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्या होती है कंडीशन बच्चों? SS1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? बोलो वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। क्लियर है सबको यहाँ तक? S1 मतलब जो पॉइंट गिवन है हमें, उसके कोऑर्डिनेट कहाँ पे डालने हैं? इक्वेशन में। क्या होगा बच्चों फिर? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। हैप्पी विद दिस? t मतलब टेंजेंट। क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन? याद करो, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इन ब्रैकेट कितना बच्चों? x प्लस x1 प्लस f इन ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c। देख लो याद। अब हमें पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी। किसकी निकाली? पेयर ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम, पॉइंट गिवन है 4,5 to the circle
2x² प्लस 2y² माइनस 8x प्लस 12y प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। बोलो बच्चों कैसे करेंगे? इक्वेशन में सारी चीजें की बने। बोलो कैसे करेंगे बच्चों? हमें क्या चाहिए? इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं, क्योंकि x² और y² का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए हमें? 1। कितना होना चाहिए? 1। होल इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0। हैप्पी विद दिस? क्लियर है? ये किसकी इक्वेशन बन गई हमारे पास? एस की इक्वेशन क्या है? x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y प्लस 21/2। S1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बोलो बोलो। 4 और 5 को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन? इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट करो भला क्या होगा? बोलो। यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 जा 16, 6 5 जा 30 प्लस 21/2। हैप्पी विद दिस? कैलकुलेशंस करो भला। 16 16 गेट कैंसल, 25 प्लस 30 55 55 इंटू 2 कितना? 1110, उसमें 21 ऐड कर दो, 131/2। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? बोलो भला। x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इन ब्रैकेट कितना? x प्लस x1 प्लस f इन ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c। सब्स्टिट्यूट करो भला वैल्यू। x1 की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4x प्लस 5y। यहाँ से g की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों हमें? -2 इन ब्रैकेट x प्लस x1। यहाँ से f की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 इन ब्रैकेट y प्लस y1 कितना दिया? 5 और c की वैल्यू कितनी दी? 21/2। क्लियर? इक्वेशंस को सॉल्व करो और कौन सी कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करोगे? SS1 इज इक्वल्स टू t² में जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो हमारी किसकी इक्वेशन रहेगी? पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। किसकी इक्वेशन रहेगी? पेयर ऑफ टेंजेंट्स। देख लो एक बार। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है? SS1 इज इक्वल्स टू t²। क्या कंडीशन होती है? SS1 इज इक्वल्स टू t²। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी तो क्या करते हैं अपन? उस पॉइंट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और अंडर रूट क्या लेते हैं? अंडर रूट क्या लेते हैं? अंडर रूट। उससे क्या मिलता है हमें? लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या मिलता है? क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ S1। अंडर रूट ऑफ व्हाट? S1। S1 मतलब सर्कल की इक्वेशन में वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने। क्लियर? किसी को कुछ डाउट? अब लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 2√g² माइनस c। लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 2√f² माइनस c। क्या होता है? 2√f² माइनस c। क्या होता है? 2√f² माइनस c। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? c² इज इक्वल्स टू a² इन ब्रैकेट 1 प्लस m²। बोलो मेरे साथ क्या बताए इक्वेशन? c² इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1 प्लस m²। c² इज इक्वल्स टू a² इन ब्रैकेट 1 प्लस m²। क्या होती है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। व्हाट इज ए? स्लोप। स्लोप होता है क्या? रेडियस। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट होता है c। फिर y इंटरसेप्ट होता है तो y इज इक्वल्स टू, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c और c क्या होता है हमारा? y इंटरसेप्ट। क्या होता है? y इंटरसेप्ट। पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ये। फॉर्मूला लर्न, क्वेश्चन अपने आप आते हैं। फॉर्मूला लर्न में कुछ भी नहीं आता है, फिर गाने याद आते हैं हमें। तो सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं और अपन इधर उधर देख के ऐसे गाना बोलते हैं, मेरे हालात है ऐसे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, है कि नहीं? आगे वाला मत बोलो, तड़पता है दिल बोले। त्याला का गॅसवर ठेवलं का फ्राय करायला? अरे तोच अथर्वा
ते सायन्स मध्ये नाही सांगत का तुमचं हृदय एवढं असतं म्हण, बरोबर आहे. त्या अथर्वचं केवढं असेल विचार करा. 50-60 किलोचं भेटेल आहे ना. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल. क्या बताया बच्चों, द पेयर ऑफ टेंजेंट. अभी क्वेश्चन किया, बोलो बोला पेयर ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन कैसे होगा. एवरीवन, सर्कल की इक्वेशन क्या है बच्चों, बोलो बोला. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 11. S1 की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, बोलो बोला. 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 1 2, 4 3 सा 12 माइनस 11. सही है. इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, फिर बोलो बोलो. 9 प्लस 1 कितना 10, 10 प्लस 10 20, 20 में से 11 चले गए, कितना है. एवढी कॅल्क्युलेशन्स पण येत नाही का आपल्याला. बाप, तू बुकवर कॅल्क्युलेशन्स करायली का. 10 minus 2, 1 2 1 2 3 4 5 10, 10 मधून 2 गेले. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सर. ओके गुड. नेक्स्ट टी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, बोलो. एक्स x1 प्लस जी वाई y1 क्या होती है. एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जी इन ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस f इन ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, क्या होगी इक्वेशन, बोलो. x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो x प्लस 3y. g की वैल्यू कितनी होगी -1 इन ब्रैकेट कितना x प्लस 1 प्लस f की वैल्यू कितनी होगी 2 इन ब्रैकेट y प्लस 3. c की वैल्यू कितनी है -11. बोलो इक्वेशन क्या होगी फिर, बोलो. x प्लस 3y माइनस x माइनस 1 प्लस 2y प्लस 6 माइनस 11. क्या क्या गेट कैंसल, x गेट कैंसल, 3y प्लस 2y 5y. नेक्स्ट -11 -1 -12 में से 6 गए -6. सही है. हमारी कंडीशन क्या होती है, s1 इज इक्वल टू कितना t स्क्वायर. बोलो बच्चों क्या होगा इसके आगे. s की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 11 इंटू s1 की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर. टी कितना दिया है 5y माइनस 6 का क्या होल स्क्वायर. 9 को मल्टीप्लाई करते हो क्या कि रुकते हो, मल्टीप्लाई कर दो. क्या हो जाएगी इक्वेशन, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18x. ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो. 25y का स्क्वायर माइनस 6 5 30, 30 इंटू 2 60y प्लस 36. सही है. नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, हो गया हमारा आंसर. बोलो इक्वेशन क्या बनेगी फिर हमारी, 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर में से 25 चले गए माइनस 16y स्क्वायर. नेक्स्ट माइनस 18x वैसे के वैसे ही. नेक्स्ट 36 में से 60 ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे 96 प्लस 96y. नेक्स्ट ये प्लस 36 उधर जाके माइनस 36 कितना होगा -135 इक्वल्स टू व्हाट 0. दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट. क्लियर हो गया कि देखो. आपण हसतो पण इतकं भयानक हसतोय का रडतोय का गम झालाय हेच कळत नाही. अरे स्मित हास्य असतं. हा मी जर मुलगी असतो तर दाखवलं असतं तुला स्मित हास्य कसं. किंवा तू तरी मुलगी बन, मग मी दाखवतो कशी स्माईल असते. ये पंजाबी ड्रेस घालून होत्या, तुला स्मित हास्य दाखवतो. हा आर्या, झाले का बेटा डील. कशाला लावले पैसे, आरसीबी का राजस्थान रॉयल का चेन्नई, मुंबईवर लावले का. बरोबर झालं असेल मग तू तर. चेन्नई आणि मुंबईवाल्यांची भांडणं का माहिती का, चेन्नई सगळ्यात खाली आणि मुंबई 1 पॉईंट वरती, म्हणजे ते मायनस मध्ये पण.
म्हटलं काय भांडणं, शेवटी दोघं खालीच आहे. नाही हे कधीच ऍक्सेप्ट नाही करणार ते. देवाला मॅच म्हणे एवढ्या 4 सगळ्याच मॅच देवाला द्या ना. आणि नंतर म्हणायचं IPL पण देवाला होती म्हणून. मुंबई इंडियन्सचे किती फॅन आहे MI? चेन्नई RCB वाले कोण आहे? एकच जण असेल हे वाटलंच मला. 1 सेकंड RCB. राजस्थान रॉयल, KKR एक जण आहे. हा तो है शाहरुख खान. शाहरुख खान समझे हो क्या? अरे अरे RCB झालं, राजस्थान रॉयल झालं, KKR. दिल्ली ओके, दिल्ली 2 जण आहेत. बर पंजाब, लखनऊ, गुजरात. हे टीम असतं का म्हणायचं? IPL फक्त 2 जणांमध्येच होती, मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर. बाकी सगळे असे एक हे असतात लिंबू टिंबू. ते लिंबू टिंबू नसतात का? हा तोच ठेवतो कॅप्टन. आणि स्पॉन्सर कोण माहितीये का? स्पॉन्सर कोण माहितीये का? नाही मी नाही करणार स्पॉन्सर. मी जेवढे पण चेक देईन ना सगळे बाउन्स होईल बेटा, माहिती का? चेअर साठी कोण रेडी आहे? ऋषिकेश, ओम, अथर्व. कोण आहे? अथर्व तू नको, स्टेजच खाली यायचं. हा नेक्स्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑफ टँजंट्स. माहिती आहे कॉर्ड ऑफ कॉन्टॅक्ट काय असतं? एक सर्कल आहे, त्याला आपण एका पॉइंट पासून 2 टँजंट ड्रॉ केल्या. हे असते कॉर्ड ऑफ कॉन्टॅक्ट. त्याला काय म्हणतो आपण? कॉर्ड ऑफ कॉन्टॅक्ट. काय म्हणतो आपण याला? कॉर्ड ऑफ कॉन्टॅक्ट. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है? जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है. वही किसकी इक्वेशन होती है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. किसकी इक्वेशन होती है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर ये ओरिजिन वाला है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू व्हाट? आर स्क्वायर. इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू 0. ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. किसकी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. किसकी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. फॉर एग्जाम्पल सेंटर यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इट इज डिनोटेड बाय P. तो किससे डिनोट करते हैं बच्चों? अपन P से. और अगर हमें लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों? लेंथ. तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, लेंथ का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. क्या बच्चों? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. व्हाट इज पी स्क्वायर? For P is perpendicular distance from center, very good, to chord of contact. क्लियर है? अब आपके मन में सवाल होगा कि सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. सपोज हमारे पास सेंटर गिवन है 2,1. क्या गिवन है बच्चों? 2,1. और हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन गिवन है सपोज x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ऐसी इक्वेशन गिवन है. तो बोलो बच्चों डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन? d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, इस पॉइंट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. क्या होगा? 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर कितना? 1. 2 का स्क्वायर कितना बच्चों? 4. 2 2 गेट कैंसल, तो आंसर कितना मिलेगा? 1 अपॉन रूट 5. क्लियर हो गया कैसे निकालना? सेंटर तो निकाल सकते हो आप इक्वेशन से. क्लियर है? किसी को कुछ डाउट इसमें? अब
कॉमन कॉर्ड की अगर आपको इक्वेशन बोली जाती, किसकी? कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड क्या होती? दो सर्कल है, एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, इनकी जो कॉमन कॉर्ड है ये हो गई। सही है, सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी रिमार्क है ये कॉमन कॉर्ड के लिए। तो इस वाली इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो दोनों सर्कल की सब्ट्रैक्शन लेनी है बच्चों। क्या लेनी है? सब्ट्रैक्शन। हमें जो मिलेगी वो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होगी। इसकी इक्वेशन होगी कॉमन कॉर्ड। अब फॉर एग्जांपल इसकी इक्वेशन गिवन है बच्चों हमें, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन कॉर्ड की कंडीशन क्या बच्चों? s में से s1 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करो। भला सब्ट्रैक्शन बच्चों, पहली इक्वेशन क्या गिवन है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 1 माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या होगी बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बोलो इनकी सब्ट्रैक्शन, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया कितना? 0। वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर गया 0। माइनस 2x माइनस 6x कितना होगा बच्चों? माइनस 8x प्लस 6y प्लस 4y प्लस 10y। सही है। और माइनस 1 माइनस 2 कितना? माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन क्या बनेगी? 8x माइनस 10y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्लियर हो गया? इतना इजी। बस कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? कॉन्सेप्ट। कल क्या खाई वो याद नहीं होता हमें, कॉन्सेप्ट कहाँ से याद है? हाँ, सिर्फ गर्लफ्रेंड का फेवरेट कलर कौन सा है, वो कहाँ पे रहती है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी निकालते हैं, ठीक है नहीं? पार्थ में आया ना आज, टीचर है एनडीए। चल ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इधर ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर हर साल एग्जाम्पल आता है। हर साल जेई में जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालोगे उसमें इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन है। आप कोई भी ईयर निकालो, 19, 20, 21, पिछले ईयर 2013, 14, 7, 4, कोई भी ईयर उठाओगे तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिले। तो ये समझ लो, मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ कैसे याद रखना है और कैसे इसे ये करना है। समझ लो प्रॉपरली, अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। सबसे पहला पॉइंट, अब कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स मतलब कैसे? देखो, ये एक हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल है, वो एक पॉइंट पे टच करके जा रहे हैं। कितने पॉइंट पे टच करके जा रहे हैं? एक पॉइंट। सही है। लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी, बस भावना समझेंगे, भावना को नहीं देना का विचार, बाई को घरातून काढ। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन करो, इन दोनों को कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों अपन? मैक्स नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स कितने हो सकते हैं? 3। लेकिन मुझे बोलो, जब वो टच कर रहे हैं, सर्कल क्या कर रहे हैं? टच एट वन पॉइंट। सर्कल टचेस एक्सटर्नली, इंटरनली टच कर रहे क्या? नहीं। सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली एट वन पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं बच्चों, तो उनके सेंटर के बीच में का डिस्टेंस, इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C1, तो उनके सेंटर के बीच में का डिस्टेंस, इसकी रेडियस फर्स्ट वाले की, बराबर है कि नहीं? फर्स्ट वाले की रेडियस है R1 और सेकेंड वाले की रेडियस है बच्चों
R2, तो उन दोनों की एडिशन इतना होगा, सही है। उनके सेंटर के बीच में का डिस्टेंस, उनकी रेडियस की एडिशन इतना होगा ना, बराबर है कि नहीं, तो वो कितना होगा R1 प्लस R2। अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी बच्चों, एवरीवन, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होगा बच्चों, क्लियर होगा सबको अच्छे से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। हैप्पी विद दिस, किसी को कुछ डाउट? अब मुझे बोलो, अगर सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे, क्या हो रहे बच्चों, इंटरसेक्ट, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सर्कल इंटरसेक्ट हो गए, सही बात है। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, सर्कल इंटरसेक्ट हो गए बच्चों। इंटरसेक्ट कैसे हो गए, ये वाला एक सर्कल है और दूसरा वाला सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट। कॉमन टेंजेंट्स कितने रहेगी देखो बोला, दो, वेरी गुड। रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, लेंथ स्ट्रेट होगी नहीं होगी समझ लो। अब मुझे बोलो उनके दोनों के बीच में का सेंटर का डिस्टेंस मॉड ऑफ C1 C2 वो किससे बड़ा होगा कि लेस होगा, लेस होगा, किससे बच्चों, उन दोनों की रेडियस की एडिशन से, बराबर है कि नहीं। इसकी रेडियस इतनी, इसकी रेडियस इतनी, ये बड़ी हो गई लेंथ, लेकिन उनके दोनों के बीच में का सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, लेस, सही है। तो इनको कॉम क्या होगा बच्चों, सर्कल इंटरसेक्ट at two different real point, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने रहेगी बच्चों, एवरीवन, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने रहेगी, रिमेंबर दिस, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, अपन बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेंगे इसके ऊपर, डोंट वरी। क्लियर हो गया सबको? अब कंडीशन नंबर थर्ड क्या आएगी बच्चों, कंडीशन नंबर थर्ड, अब दोनों सर्कल टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। सपोज ये एक सर्कल है और हमारा ये एक सर्कल है, टच कर रहे हैं बच्चों एक दूसरे को, नहीं। लेकिन मुझे बोलो बच्चों, हम इन दोनों को कितने का टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 4, सही कि नहीं, 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या आएगी बच्चों, बोलो भला, उनके सेंटर के बीच में का डिस्टेंस ये क्या रहेगा, बड़ा, किसके, उनके रेडियस की एडिशन से, सही है। सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट each other, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने रहेंगे बच्चों, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने रहेगी बच्चों, हैप्पी विद दिस एवरीवन, क्लियर हो गया सबको? अब ये होगी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, अब दोनों सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे, क्या कर रहे हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट। अब ये एक सर्कल है तो इसको दूसरा सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने रहेगी, 1, सही है। लेकिन इसने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, बोलो बोलो सोचो, उनके सेंटर के बीच में का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सोचो, उनके सेंटर के बीच में का डिस्टेंस, ये देखो ऑब्जर्वेशन करो, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। इन दोनों के बीच में का सेंटर ये है, सपोज ये उतनी लेंथ है, इसकी रेडियस कितनी बनेगी बच्चों, ये इतनी बड़ी, बराबर है। उसमें से इस सर्कल की रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा, जो डिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें। तो क्या कंडीशन रहेगी बच्चों, मॉड ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ R1 माइनस R2। मॉड क्यों दिया है, क्योंकि निगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़ा सर्कल कौन सा है ये हमें मालूम नहीं है, सही कि नहीं, तो रेडियस अपन उस हिसाब से लेंगे, क्लियर है। तो क्या करेंगे बच्चों, सर्कल, सर्कल टचेस क्या, इंटरनली, इंटरनली टच करेगी एट 1 पॉइंट, तो उसके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने रहेंगे बच्चों, वेरी गुड, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लियर है सबको? अब
फिफ्थ कंडीशन, लास्ट कंडीशन, टच ही नहीं करेंगे, ऐसा सर्कल होगा तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बोलो बोला, मॉड ऑफ C1 C2, बोलो बोला क्या कर, लेस देन आएगी कि ग्रेटर देन आएगा, सोचो अभी। लेस देन R1 माइनस R2, सही है कि नहीं? अगर वो लेस आता है तो क्या करेंगे, डू नॉट टचेस इंटरनली। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने रहेंगे, 0। कॉमन टेंजेंट कितने रहेगा बच्चों, कितने रहेंगे, 0, सही है। बोलो सबसे पहले कंडीशन क्या सीखे एवरीवन, मॉड ऑफ C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो सर्कल टचेस एक्सटर्नली एट वन पॉइंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने रहेंगे, 3। नेक्स्ट, मॉड ऑफ C1 C2 विच इज लेस देन R1 प्लस R2, देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने रहेंगे, 2, और वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। अगर उनके सेंटर के बीच में का डिस्टेंस, के सेंटर के बीच में का डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन है R1 प्लस R2, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या रहेंगे, 4, और वो ये करेंगे कि इंटरसेक्ट नहीं। नेक्स्ट, अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मॉड ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ R1 माइनस R2। क्लियर है? देख लो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख लो एक बार। अगर आपको याद भी नहीं आएगा तो आप डायग्राम निकाल के चेक कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। गो टू एल। तो है सबको, क्यों कुछ डाउट कॉन्सेप्ट में? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अगर हमें दो सर्कल गिवन है, एक सर्कल एक सर्कल, और इनके इंटरसेक्शन में का क्या निकालना है हमें, एंगल क्या निकालना है, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे जो सेंटर है C1 C2, क्या है, C1 C2, तो उनके दोनों सेंटर के बीच में का जो डिस्टेंस होता है इट इज डोनेटेड बाय D। तो किससे डोनेट करते हैं बच्चों अपन, D। ये सर्कल फर्स्ट है, इसकी रेडियस क्या होगी, R1, ये सर्कल सेकंड, इसकी रेडियस क्या होगी, R2, और इन दोनों के बीच में का एंगल निकालना था हमें, ये एंगल निकालना, क्या निकालना, ये वाला एंगल निकालना। तो एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों cos थीटा इज इक्वल्स टू, क्या बोला बच्चों मैंने, cos थीटा इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, माइनस किसका स्क्वायर बच्चों, D का स्क्वायर, अपॉन 2 टाइम्स R1 इंटू R2। क्या होगा बच्चों, R1 इंटू R2। ये किसका फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन टू सर्कल। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं और उनके बीच में का अगर एंगल निकालना है
तो सर्कल की सेंटर निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन निकाल सकते हो, और सब्स्टिट्यूट करना है, हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें एक रिमार्क याद रखना है, ऑर्थोगोनल वर्ड आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनली, मीन्स उसका थीटा क्या रहेगा बच्चों, 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना रहता है बॉस, 0। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो उसने क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। रिमेंबर, क्लियर है, किसी को कुछ डाउट इसमें। और लास्ट कॉन्सेप्ट, फैमिली ऑफ सर्कल, क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट। अगर हमें दो सर्कल दिए, ये वाला एक सर्कल है और ये वाला एक सर्कल है, और इनके इंटरसेक्शन में से अगर एक सर्कल पास हो रहा है, इनके इंटरसेक्शन में से एक सर्कल पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन है S1, ये सर्कल, इसकी इक्वेशन है S2। तो कंडीशन होती है S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये किसकी इक्वेशन मिलेगी बच्चों हमें, रेड वाले सर्कल की। रिमेंबर दिस, लैम्डा क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, कुछ मल्टीपल में रहेगा। रिमेंबर दिस, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, ये बोलेंगे कि ये सर्कल कोई पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट अपन इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा को फिर से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें इक्वेशन मिलेगी। ये फर्स्ट कंडीशन फैमिली ऑफ सर्कल की। सेकंड कंडीशन बच्चों, एक सर्कल है और एक लाइन है, वो इंटरसेक्ट करके जा रही है, और उनके इंटरसेक्शन में से हमारा सर्कल पास हो रहा है। ये डायग्राम एवढी चांगली नहीं है, पण समजून घ्या, तो सर्कल समझ, ठीक है। तो इस सर्कल की इक्वेशन होती है S, लाइन की इक्वेशन होती है L, तो इसकी इक्वेशन होती है बच्चों S प्लस लैम्डा टाइम्स L इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या होती है इक्वेशन बच्चों, S प्लस लैम्डा टाइम्स L इज इक्वल टू 0। और थर्ड लास्ट कंडीशन, अगर हमारा सर्कल जो है वो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट है उससे पास हो रहा है, वो पॉइंट है बच्चों x1 कामा y1, और सेकंड पॉइंट है x2 कामा y2। अगर हमें ऐसा गिवन है तो हमारे सर्कल की इक्वेशन होती है बच्चों x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू व्हाट, देख लो एक बार, इसे बोलते हैं अपन फैमिली ऑफ सर्कल। आपको खुद बोलेंगे दो सर्कल गिवन रहेंगे या एक सर्कल एक लाइन गिवन रहेगी या पासिंग थ्रू 2 पॉइंट बोला जाएगा, देख लो एक बार। देखो एक एग्जांपल लेना है क्या, बस हो गया, डिपेंड ऑन यू, कुछ दिक्कत है। एक एग्जांपल लेना, लास्ट एग्जांपल, कल का क्वेश्चन लिखा था बेटा तुमने, कल की बुक, कल के लेक्चर में लास्ट वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल बच्चों, लास्ट एग्जांपल, हमें एक एग्जांपल दिया है, वो बोल रहे हैं द कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल, passing through 3, 7
and 3,7 and 6,5. The chord in which the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 is equals to 0 cuts each member of the family of circle passes through A comma B, then A plus 3B is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 25 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 35. अब इधर ध्यान दो. सबसे पहली चीज हमें क्या बोला गया बच्चों, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट. पासिंग थ्रू 2 पॉइंट के लिए फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या बोली मैंने अभी याद करो, x माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स x y1 3 7 1 6 5 1 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों 0. सिंप्लीफाई करो बोला इस इक्वेशन को, क्या होगा इक्वेशन बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7y प्लस 35 प्लस लैम्डा टाइम्स, इक्वेशन को सॉल्व करो बोला, x इन ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों 7 माइनस 5 कितना 2 माइनस y इन ब्रैकेट कितना बच्चों 3 माइनस 6 कितना माइनस 3 प्लस 1 इन ब्रैकेट 6 5 3 5 15 माइनस 42 कितना रहेगा माइनस कन्फर्म इज इक्वल टू 0. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x कितना हो गया, डायरेक्टली लिख देता हूँ, बोलो कितना हो जाएगा माइनस 9x प्लस 18 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 बाद में प्लस लैम्डा टाइम्स कितना 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. अब इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा बच्चों माइनस 9 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या रहेगा 2 लैम्डा. नेक्स्ट y का कोएफिशिएंट ले लो बच्चों, क्या रहेगा माइनस 12 प्लस 3 लैम्डा प्लस 35 माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. क्लियर हो गया सबको. और हमें और एक सर्कल दिया है, उसकी इक्वेशन क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ये सर्कल है हमारा S1 और ये सर्कल है हमारा S2. मुझे बोलो कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन, कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस S1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0. S माइनस S1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0. बोलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0. अब मुझे बोलो बच्चों इसमें से हमें माइनस 4 निकालने, कितना होगा x इन ब्रैकेट कितना होगा माइनस 9 प्लस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस y इन ब्रैकेट y के कोएफिशिएंट बोलो बच्चों क्या है माइनस 12 लैम्डा प्लस सॉरी माइनस 12 प्लस 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 6 और बचा कांस्टेंट क्या बच्चों प्लस 35 माइनस 27 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. बोलो वाला इक्वेशन क्या होगी एवरीवन, 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस y 3 लैम्डा माइनस 6, यहाँ पे कितना होगा 35 प्लस 3 37 प्लस 37 माइनस 38 माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. विच इज अवर रिक्वायर्ड किसकी इक्वेशन बच्चों, इसकी इक्वेशन कॉमन कॉर्ड. उन्होंने क्या बोला है
पासेस थ्रू ए कॉमा बी, इसकी इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल की। बोलो बच्चों क्या होगा इसके बाद? बोलो इसके बाद क्या करेंगे? अब हमें दो क्वाड की इक्वेशन मिल गई, किसकी? दो क्वाड, कैसी? क्या देखो बोला, इसे मल्टीप्लाई करो बोला, क्या बनेगी इक्वेशन हमारी एवरीवन? 2x लैम्डा माइनस 5x नेक्स्ट 3 लैम्डा वाई नेक्स्ट माइनस 6y प्लस 38 माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? 0। सिर्फ लैम्डा वाली और x वाली टर्म लिखो। x वाली टर्म क्या होगी बच्चों? माइनस 5x माइनस 6y प्लस 38 प्लस लैम्डा जिसमें से कॉमन निकालो, इक्वेशन क्या होगी? 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। दो लाइनें, तो दो लाइन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों अपन? बोलो बोलो। माइनस 5x माइनस 6y प्लस 38 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या बच्चों? 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो दोनों का, कैसे निकालेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 2 से। क्या बनेगी इक्वेशन? 4x प्लस 6y माइनस 54 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड को क्या करेंगे बच्चों अपन? ऐड। बोलो माइनस 5x प्लस 4x माइनस x माइनस 6x प्लस 6x गेट कैंसर। 38 में से 54 चलेगा, कितने बचेंगे? माइनस 16 उधर जाके क्या हो जाएगा? कन्फर्म है क्या अपन कहीं गलती कर रहे हैं? कहीं तो गलती की अपन ने, देखो बोलो। हो किती झालं ते? 56। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 56 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 56। यही तो गलती की अपन ने, देखो कैलकुलेशन। हितेश ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 53 हो जाएगा। कितना होगा? 53। सही है, अब सही है। अब यहाँ पे क्या आएगा? 56। 56 में से 54 चलेगा, कितने बचेंगे? कितना? +2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों में? 2। x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो, डालो बोला क्या होगा? इस वाली इक्वेशन में डालो, कितना होगा? 4 प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 27 में से 4 चलेगा 23, तो 3y इज इक्वल टू कितना? 23। तो y इज इक्वल टू कितना? 23/3। क्लियर है क्या? देखो यार, क्लियर है। अब हमें पॉइंट मिल गए। a की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। b की वैल्यू कितनी मिल गई? 23/3। हमें क्या निकालना है? a प्लस 3b। तो a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 23/3 इंटू 3, तो 25। कौन सा ऑप्शन सही है?